अच्छा जी, मुझे बात बताएं सारे, कल वाला लेक्चर किसी को थोड़ा बहुत याद है? मुझे ये बताएं, हम लोग कैटेगरीज क्यों बनाते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट में? ताकि किसी को भी वहाँ पे कोई चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि उसने लाइक नहीं डिजिटल टॉपिक सर्च करने मार्केटिंग में है, आसानी। ठीक है, उसमें उसने एसईओ के बारे में पढ़ना है या उसके बारे में कुछ देखना है, तो कैटेगरीज हम इसलिए बनाते हैं कि किसी भी चीज़ को ढूंढने में आसानी हो। गुड। एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में और नॉन ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछा वो बोलेगा। ब्लॉग वेबसाइट में और नॉर्मल वेबसाइट। क्या फ़र्क है? ब्लॉग जो है ये कंटेंट के लिए, नॉर्मल वेबसाइट जो है वो किसके लिए? ये वो किसके लिए फिर? वो बिजनेस, अपने बिजनेस को ही प्रमोशन के लिए या उसको बढ़ाने के लिए। सही सोचो, दोबारा सोचो, मैंने क्या बताया था? अपनी कंपनी के इंट्रोडक्शन, मतलब कोई भी अपना जो है प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ के उसकी इंट्रोडक्शन के लिए साथ। क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। दोबारा बोल रहे हैं सर, गलत बोल रहे हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट में आर्टिकल्स होते हैं, पोस्ट आप शेयर कर सकते हो, और जो वैसे है उसमें आपके पेजेस होते हैं। मैंने कल क्या मेन फ़र्क बताया था कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट की बिल्कुल स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या होती है? उसमें आपके आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, ब्लॉग होते हैं, और हाँ, पोस्ट आपके पेजेस नहीं होते, नहीं होते। पोस्ट होते हैं। ये फ़र्क मैंने आपको मेन बताया, ये मेन फ़र्क ये होता है। गुड है, सही है। वैसे आप बताएं कि हम कैटेगरीज किस तरह ऐड करते हैं वर्डप्रेस में? हम कैटेगरीज वर्डप्रेस में किस तरह ऐड करते हैं? मेन्यू में जाकर। मेन्यू में क्यों ऐड करेंगे? बस कैटेगरीज ऐड करने के लिए कौन सी ऑप्शन होती है हमारे पास? कैटेगरी सेक्शन आप बताएं बस। नहीं, कैटेगरी रिलेटेड किस चीज़ से है? नहीं, मैं जो आपसे पूछूंगा आप लोगों से वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, उसमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कल का, कैटेगरी किस चीज़ की होती है? पोस्ट की होती है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किससे रिलेटेड है ये कैटेगरीज? कैटेगरीज हम किसको असाइन कर रहे हैं? जो हम लोग अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे पोस्ट डाल रहे हैं उसको असाइन कर रहे हैं ना कैटेगरीज। तो सिंपल इनका कोरिलेशन है, इसमें कोई रिवाइज करने की बस वैसे जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने जवाब दिया, अच्छी बात है, गुड। जवाब देना चाहिए, चाहे गलती क्यों ना हो, उससे आपकी सलाह हो जाती है, ठीक है, आपको वो चीज़ें पता लग जाती हैं। चाहे मेरी बात ये रखिएगा कि कभी भी ना वो फील नहीं करनी है, आपने झिझक फील नहीं करनी कि ऐसा सवाल पूछूं सर से कि यार बच्चे क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे। जो सा मर्जी, जितना मर्जी का सवाल देने आए ना वो आप मुझसे पूछ लो। उसकी वजह ये होती है कि जब मैं पढ़ता था, जब मैंने पढ़ी एसईओ, तब मुझे भी बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आ रहे थे, वो मैंने पूछे भी नहीं किसी से, वो मुझे कितनी देर तक नहीं समझ आया, हालांकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी। इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है ना, चाहे वो जितना भी अजीब सा नहीं आता, आप मुझसे पूछना कि सर ये हमें ये समझ नहीं आ रहा, वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरी बात ये रखिएगा हमेशा, एसईओ में ना कल को आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि भाईजान ये इसके जुगाड़ कर लो, ये जुगाड़ कर लो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, फिर आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, हर हाल में क्लियर होने चाहिए। अपना माइक बंद करें प्लीज़। अच्छा जी, आज हम लोगों ने बनानी है एक वेबसाइट जिसका नाम है आइडियोवर्सिटी। कल मैंने आपको ब्लॉगिंग ऐप से बनानी सिखाई थी। अच्छा, आइडियोवर्सिटी बनानी क्या मतलब, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, इन अ सेंस ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे दो चार बातें सारे क्लियर भी ये कर दें कि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस
सही है। अब आइडियल कॉलेज के अंदर अराउंड 35 to 40 पेजेस हैं मेरे ख्याल से, तो ठीक है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, असल में जो आज हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जी जब हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर कोई तस्वीर हम लोग लेते हैं, जब जैसे मैंने ये तस्वीर ली है, मैं तस्वीर को खोलूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है एडिट की, आ रही है ना। मैं अगर इस ऑप्शन को खोलूँगा तो यहाँ पे मतलब ये एडिटर मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया, ये मुझे फ़ोन के साथ बिल्ट इन मिला है, डिफ़ॉल्ट मिला है, बाय डिफ़ॉल्ट मिला है। इसी तरह से जो हमें वर्डप्रेस का, अब हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए क्या बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, तो हम लोग पेजेस बनाने के लिए क्या यूज़ करें, अपना माइक बंद करें काइंडली। किसका माइक ऑन है? जी जी। हम लोग पेजेस बनाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पेज बिल्डर्स का यूज़ करेंगे, तो अच्छा, अब थीम्स और पेज बिल्डर्स और टेम्पलेट्स, आप लोगों ने अपने आप को इसमें कंफ्यूज नहीं कर लेना, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। पेज बिल्डर डिफरेंट होता है, एडिटर कभी कभार डिफरेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही सबको? अभी जो बाय डिफॉल्ट हमें वर्डप्रेस की तरफ से पेज बिल्डर मिलता है उसका नाम है गुटनबर्ग। क्या नाम है? जो मैंने आपको कल बताया था, वो हमें पोस्ट के लिए भी मिलता है, वो हमें पेज बनाने के लिए भी मिलता है, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते। कर भी लेते कोई मसला नहीं है तो अच्छा, बट पुराना बहुत है। ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर है, हमें मिलता है वर्डप्रेस के साथ में। जिसमें मैंने कल आपको दिखाया ना, पोस्ट करके दिखाई मैंने आपको, प्लस के साइन के ऊपर इमेजेस का वो साइन आ रहा था, बाहर आ रही थी पूरी आपके सामने, वो गुटनबर्ग है। हम यूज़ करते हैं उसकी जगह पे एक थर्ड पार्टी एडिटर, इसका नाम है डीवी। क्या नाम है? DIVI। ये एक पेड टूल है, पेज बिल्डर है, बट मैं आप लोगों को सबको फ्री में दूंगा ताकि आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकें। दुनिया के 2 सबसे मशहूर जो पेज बिल्डर है, एक का नाम है डीवी और एक है एलिमेंटर, जिस पे आपने वेबसाइट बनाई है एलिमेंटर, ठीक है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, बट मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ डीवी। मैंने पढ़ी भी डीवी है, लेकिन हाँ एलिमेंटर, अच्छा बात पता है क्या है, बात होती है बेसिक सेंस की। मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनर सेंस बहुत काउंट करती है हर चीज़ में। अगर आपको बताइए ये टूल सीखने में आपको 2 या 3 दिन लगेंगे, वेबसाइट तो आपने अपने दिमाग से बनानी है ना, डिज़ाइन तो आपने खुद बनाना है। अच्छा, डिज़ाइनर होता क्या है? मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जब आपको 10 चीज़ें दी गई हैं, 10 टूल्स आपको दिए गए हैं, आप उनको यूज़ करके हर दफ़ा जब एक नई चीज़ बनाते हैं ना, तब आपको डिज़ाइनर काउंट किया जाता है, मेरी नज़र में, मुझे ऐसा लगता है। अब डीवी में और एलिमेंटर में सेम ऑप्शंस हैं, 10-12 ऑप्शंस हैं, पेज का ऑप्शन है, इमेज का ऑप्शन है। हम लोग हर दफ़ा उन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करके कोई डिफरेंट चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। वेबसाइट से कितने डिज़ाइन हैं और हर रोज़ कितने नए बनाए जाते हैं। टूल्स उनके पास वही हैं, वही 4-5 चीज़ें हैं, उन्हीं को यूज़ करके वो उसको उसमें वेरिएशन लेकर आते हैं और हर दफ़ा नया डिज़ाइन बनाते हैं उसे। ऐसा होता है ना। और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से किया जाता है काम, ठीक है। हम लोग डीवी से सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक वेबसाइट का पेज डिज़ाइन करते हैं, उसमें किस तरह से कंटेंट ऐड करते हैं, ये हम लोग सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को, अच्छा डीवी का क्या फ़ायदा है? डीवी एक थीम है, थीम का तो बताया ना सबको, क्लियर है। उसके साथ साथ आपको एक पेज बिल्डर भी फ्री मिलता है डीवी का अपना, समझ आई? डीवी थीम भी है और डीवी एक एडिटर भी है। डन हो गया। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि जी मैं डीवी की थीम यूज़ नहीं करना चाहता, सिर्फ डीवी का पेज बिल्डर, इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कहूँ कि यार मुझे डीवी की थीम नहीं चाहिए, डीवी का सिर्फ पेज बिल्डर चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब इस बात का? हाँ, उसको कॉपी कर लेना। पेज बिल्डर चाहिए, पेज उसका पेज, उसमें बिल्डिंग ऑप्शन हो गया। आपको ये डीवी में बस पड़ी हुई है, ये मैं आपको सेंड करूंगा एक जिप फाइल, वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। कैसे अपलोड करनी है सर, यहाँ पे ध्यान से देख लें। अब पेनेस में जाके थीम में जाके आप लोग करेंगे ऐड न्यू थीम। जब आप लोग डीवी के पैसे पे करते हैं $500, तो वो आपको जिप फाइल सेंड कर देते हैं, ठीक है। वो आप लोग अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके अपने वर्डप्रेस पे उसको अपलोड करते हैं। ऐड न्यू थीम में जाके यहाँ पे करेंगे अपलोड थीम। एक तो मेरे पास ये थीम ऑप्शंस आ रही है ना, हमने तो अपलोड करनी है अपने कंप्यूटर से, अपलोड थीम करेंगे, चूज फाइल करेंगे,
यहाँ से हम लोग फाइल चूज करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। ये सबको आता है काम करना, ये इजी है, सब कर लेंगे, वेरी गुड। मुझे जी जी, ये फ्री है सर, ये देखो ना, ये अच्छा, ये इसका नाम है 2024, इसका नाम है 2023। वर्डप्रेस हर साल एक थीम फ्री देता है। जैसे इस साल की 2024 आ चुकी है, लेकिन ये होती बड़ी बेसिक सी है, मज़ा नहीं आता इनको यूज़ करने का, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कैसे काम करते हैं, ठीक है। डिजाइन कर सकते हैं। खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात सबको? अभी डीवी मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है, मैंने इसमें अपलोड की हुई है डीवी, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, एक्टिवेट कर लूँगा। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, अगर मेरे पास एक थीम पहले से एक्टिवेटेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और थीम यूज़ करूँ, अब मैं पहले उसको डिलीट करूँगा ना। अगर ऐसा, अब देखिए ना, जनरेट प्रेस तो कल की लगी हुई है हमारी वेबसाइट पे, लगी हुई है ना ये थीम। अब मैं इसको खोलूँगा, यहाँ पे कहीं पर डिलीट की ऑप्शन आ नहीं रही है, मैं इसको हटाऊँगा कैसे? इसका क्या हल होता है? इसका ये हल होता है कि जब आप लोग कोई दूसरी थीम एक्टिवेट करते हैं तो पिछली थीम ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग। अब जनरेट प्रेस भी एक थीम है, ये भी एक थीम है, लेकिन इनके साथ हमें पेज बिल्डर नहीं मिलता। वो हमें किसके साथ मिलता है? डीवी के साथ। अब मेरा दोबारा आप लोगों से ये सवाल है कि मैं अगर डीवी को एज अ थीम यूज नहीं करना चाहता, सिर्फ उसका पेज बिल्डर यूज करना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब है? सोचें, मैं चाहता हूँ इसका जवाब आप लोग दें मुझे, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मुझे कोई मसला नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि डीवी एक थीम भी है। सबसे पहले आप लोगों को थीम का पता है, वेरी गुड। डीवी एक पेज बिल्डर भी है, सबको पेज बिल्डर का भी पता है। अब मेरा सवाल ये कि मैं डीवी को एज अ थीम यूज नहीं करना चाहता, बस डीवी का पेज बिल्डर यूज करना चाहता हूँ। इसका क्या मतलब है? इस लाइन का मैंने क्या मतलब, आप लोगों के दिमाग में क्या बात आ रही है? पेज बिल्डर यूज करें था, थीम ना यूज करें। मैं जनरेट प्रेस की थीम के ऊपर डीवी का पेज बिल्डर यूज कर सकता हूँ? क्यों? वो ऑप्शन जब दे रहे हैं हमें, कल मेरी थीम क्या थी? जनरेट प्रेस। पेज बिल्डर मैंने कौन सा यूज किया? गुटनबर्ग। तो पेज बिल्डर का थीम से कोई लेना देना है? तो फिर मैं जनरेट प्रेस के ऊपर डीवी का पेज बिल्डर यूज कर सकता हूँ अगर मैं डीवी की थीम ना लूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पेज बिल्डर अलग परचेज करना पड़ेगा। अगर मैं डीवी का पेज बिल्डर यूज करना चाहता हूँ ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली डीवी की थीम भी यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं नहीं करना चाहता तो मुझे पेज बिल्डर अलग खरीदना पड़ेगा। बात समझ आई मेरी? हमें फ्री में कोई नहीं मिलता ये इसमें। नहीं फ्री नहीं है सर। एडिटर जो है वो भी फ्री नहीं है। एलिमेंटर फ्री है, थोड़ा बहुत फ्री नहीं है एलिमेंटर भी, अच्छा, पता नहीं फ्री है, मुझे भूल ही गया। तो ऊपर लगा नहीं ये मेरी बात सबको समझ आ रही है? ले जी, डीवी की थीम हमारी। अच्छा, और एक और बात, कभी भी अब जैसे मैंने डीवी अपलोड कर दिया ना, अब ये 1 2 3 4 मेरे पास फजूल थीम्स पड़ी हुई हैं। फजूल चीज़ कभी अपनी वेबसाइट में नहीं रखनी, आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। डन, इनको सबको डिलीट करने खोल के। हम अब ये देखें, डिलीट का ऑप्शन आ गया इसके साथ, क्योंकि डीवी एक्टिवेट हो गई, ये फजूल हो गई, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। बाकी सारी की सारी भी डिलीट कर दें, क्योंकि फजूल थीम रखने का कोई फायदा नहीं है, वेबसाइट स्लो होती है। जो काम इधर से भी वही हमारी वेबसाइट में होगी, बाकी सब कुछ डिलीट हो जाएगा टाइम से, ठीक है? गुड। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं अब हम लोगों ने थीम तो यूज़ कर ली डीवी की, अब हम लोगों ने, आपको पता है ये जो आइडिया वस्ती है, ये डीवी पे बनी हुई है। ये किससे बनी हुई है? मैं भी आपको बनाना सिखाता हूँ कैसे बनी हुई है। वापस चलते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे थीम मैंने अपलोड कर दिया, अब मैं क्या करूँ? पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? मैंने क्या बनाना है? पेज तो मैं क्या करूँगा? पेज पे चला गया। नेट को क्या हो गया?
अब हमारे पास ये 3 पेजेस पहले के बने हुए हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। इनको क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, अप्लाई, तीनों के तीनों पेजेस डिलीट हो जाएंगे हमारे। डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू पेज करना है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आईडी यूनिवर्सिटी का होम पेज। कौन सा पेज है ये? होम पेज। सबको पता है ना होम पेज क्या होता है? गुड, चलो जी। लें जी, कल जब हम लोगों ने ऐड न्यू पेज किया था, हमारे सामने ये ऑप्शन नहीं आ रही थी, बिल्ड योर लेआउट यूजिंग डीवी। अब आ रहा है? हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सबसे पहला काम आप लोग करेंगे हमेशा पेज का नाम। हमारा पेज का क्या नाम है? होम पेज। ऐसा ही है, होम पेज। होम लिखेंगे पेज तो पेज लिखते हैं, होम पेज लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। पब्लिश, पब्लिश। अब हम लोगों के पास दो ऑप्शंस आती हैं, या तो हम लोग डीवी बिल्डर यूज करें या डिफॉल्ट बिल्डर। डिफॉल्ट कौन सा है हमारे पास? गुटेनबर्ग। हम लोग डीवी यूज करें तो हम लोग यूज करेंगे यूज डीवी बिल्डर। अच्छा मेरी बात ये रखिएगा, जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको आएगा। देख के आपको कभी भी देख के सिर्फ आपको समझ आ सकती है, काम आपको आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस पर अपना हाथ साफ करेंगे। फिर एक वक्त आएगा वेबसाइट बनाना आपके लिए बच्चों का काम हो जाएगा। वर्डप्रेस के फिर तो आप व्यू बना लिया करेंगे। डन हो गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन आ रही हैं। पहली ऑप्शन है जी बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, दूसरी ऑप्शन है चूज अ प्री मेड लेआउट, तीसरी ऑप्शन है क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। हम लोग सबसे पहले इस वाली को देख लेते हैं। अगर मैं ब्राउज लेआउट करूँ, डीवी के साथ आपको हज़ारों लेआउट्स मिलती हैं। जब आप लोग डीवी परचेज करते हैं ना, तो ये सारी की सारी लेआउट्स आपको डीवी की तरफ से मिलती हैं, जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और लेआउट्स को हम लोग टेम्पलेट्स भी कहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये वाली अपलोड कर दी टेम्पलेट, तो मेरे सामने वेबसाइट पे क्या आएगा? ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैंने बस इसको क्या करना है? एडिट करना है बस। ये डीवी की तरफ से हमें फ्री मिलती है। डन हो गया। ये ऑप्शन सबको समझ आ गई? ओहो, वापस चलते हैं। आपने सब कितने परचेज किया था ये? मैंने नहीं किया हुआ था, ये हमारे सर ने किया हुआ। तो सर साथ ने ना, उन्होंने किया हुआ। कितने में? ये $500 का है, $500 का है ये। हाँ नहीं, लाइफ है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे तीसरी ऑप्शन क्या है मेरे पास? क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। इससे क्या समझ आती है? चलो इसकी मिसाल आपको देता हूँ मैं। अब आईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने नोट किया होगा सारे के सारे पेजेस जो हैं, अब जैसे फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है, अगर मैं इसे खोलूँ, ये इसका डिज़ाइन देख रहे हैं आप लोग? समझ आ गया इसका डिज़ाइन कैसा है? अगर मैं फिर खोलता हूँ डिप्लोमा वीडियो एडिटिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स खोलता हूँ, आपने नोट किया तो इसका भी डिज़ाइन सेम है। अच्छा, अब मैंने एक पेज तो बना लिया, उसका डिज़ाइन भी बना लिया, अब मैं हर पेज का डिज़ाइन बार बार बनाऊंगा? मैं पागल हूँ? नहीं ना। कौन बनाता है? मैं क्या करूँगा? डीबी का ही ऑप्शन यूज करूँगा, क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। एक बनाऊंगा, बाकी सारे कॉपी पेस्ट करूँगा और उनमें कंटेंट हर दफ़ा चेंज कर दूँगा। जो क्लोन एग्जिस्टिंग पेज है, लेकिन सिर्फ अपनी वेबसाइट का, ठीक है? क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। एग्जिस्टिंग पेज का मतलब जो पेज बन चुका है आपकी अपनी वेबसाइट का, आप उसको क्लोन कर सकते हैं, फिर उसमें एडिट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आई? वेरी गुड। उसके बाद जो ये पहला ऑप्शन है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, कुछ भी नहीं, सारा कुछ खुद बनाओ। स्क्रैच का मतलब होता है बिल्कुल स्टार्ट। ये हम लोगों ने यूज़ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट बिल्डिंग, ब्राउज लेआउट्स और चूज पेज। हम कहते हैं जी स्टार्ट बिल्डिंग, हमने सब कुछ खुद बनाना है, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ले जी, आपके सामने आपका हेडर आ रहा है, ऊपर हेडर आ रहा है, उसमें आपका मेन्यू जो हम लोगों ने कल बनाया था, और यहाँ पे डीवी है। यहाँ पे क्या लगेगा? लोगो लगेगा आईडी यूनिवर्सिटी का। ये आप लोग खुद लगाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा, मैंने कल को लगा के आप सारे खुद देंगे अगले हफ्ते, ठीक है? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। डन? अब मुझे एक बात बताएं सारे, मैंने आप लोगों को एक चीज़ पूछनी थी, बल्कि बतानी थी। पूछनी क्या थी? अगर हम लोग आईडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखें, नॉर्मल अपना दिमाग खोल के सारे, तो एक हेडर है हमारे पास,
एज इट इज। फिर ये सारी बॉडी है और एंड पे क्या होता है, फुटर होता है। जब भी वेबसाइट बनानी है ना, वेबसाइट एग्जिस्टिंग वेबसाइट को भी करनी, आप इतने दूर क्यों बैठे हुए हो, आगे आ जाओ ना, इधर आके बैठो ताकि आपको समझ आए, आवाज़ आए मेरी। मतलब आप ऐसे होके देख रहे हो, इजी होके देख रहे हो, क्लास पूरी खाली पड़ी, आप घंटे बैठे हो, ठीक है। Good. अच्छा, यहाँ पे देखो सारे, हम लोगों ने हमेशा काम, अगर आप लोगों ने अपना ईजी करना है ना, तो उसको हमेशा सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिएगा। कोई भी काम जिंदगी में करें, हमेशा एक लिस्ट बना लीजिएगा कि यार मैं पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा। जैसे हम लोग कभी बोर्ड में पेपर देते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि यार जो आता है सबसे पहले वो करो, ठीक है, जो थोड़ा आता है उसके बाद वो करो, जो नहीं आता उसको एंड पे रखो, ठीक है, जो नहीं आता उसको एंड पे रखो, जिसमें आपने इधर उधर की वो मारनी होती है ना, क्या से कहते हैं, जो भी मारते हैं। तो इसी तरह वेबसाइट में काम होता है, वेबसाइट में क्या दुनिया का काम। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सेक्शंस में ब्रेक डाउन कर लेंगे वेबसाइट को, पूरी वेबसाइट को। अब मुझे एक बात बताएं, ये हेडर हो गया, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ से एक सेक्शन शुरू हुआ और ये सेक्शन खत्म हो गया यहाँ पे, देखा आप लोगों ने, समझ आई। अगला सेक्शन शुरू हुआ यहाँ से और यहाँ पे खत्म हो गया। तीसरा शुरू हुआ यहाँ से और यहाँ पे एंड हो गया। सिंपल है। जब आप लोग डीवी में काम करेंगे, 3 कलर्स आप लोगों ने याद रखने हैं, ब्लू, ग्रीन और ग्रे। कौन से? इनका वो भी ऐसा ही रहेगा, उसे क्या कहते हैं, समझ दिमाग में लफ्ज़ ही नहीं आ रहा। ब्लू, इनका क्या उसे कहते हैं, तसलसल जो है, रिदम ऐसा ही रहेगा, पहले ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर ग्रे आएगा। जो ब्लू है वो आप लोगों का मेन सेक्शन हो गया, डन। जो उसके अंदर वाला सेक्शन है वो है ग्रीन, और जो उसके अंदर कंटेंट है वो सेक्शन कौन सा है, ग्रे। मेरी बात समझ आई? डीवी के अंदर ये 3 ही कलर है। बताता हूँ मैं किस तरह से। आप क्या समझ रहे हो सिर्फ ये 3 कलर्स में काम करेंगे हम लोग? नहीं, बताता हूँ आपको। सबसे पहला सेक्शन आ गया ब्लू, उसके अंदर सेक्शन आ गया ग्रीन, उसके अंदर सेक्शन आ गया। अच्छा, ब्लू सेक्शन क्या है? हम लोग सबसे पहले एक कैनवस लेते हैं। कभी आप लोगों ने पेंटिंग या ड्राइंग किसी ने की हो, हमारे सामने सबसे पहले एक कैनवस होता है, ठीक है। वो जो हमारा पूरा कैनवस है ना, वो कौन सा सेक्शन है हमारा? ब्लू। उसके अंदर हम लोग रॉज और कॉलम्स बनाते हैं। देखा होगा ना, जो हमारे काम को आसान बनाता है स्टार्टिंग में। हमारे जो रॉज और कॉलम, मैं आपको जो हमारे रॉज और कॉलम होते हैं वो ग्रीन सेक्शन हो गया। फिर उसके अंदर जब हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं वो हमारा कौन सा सेक्शन होता है? ग्रे। वेरी गुड जी सर। ऑनलाइन 1 2 3 4 बच्चे सर। मेरी बात सबको समझ आ रही है? चलिए हम लोग बना के देखते हैं इसको। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा इसे, नहीं होगा। अब मुझे बाबा जी, मैंने आपको भी एक बात की है। सबसे पहले हमारा आउटर सेक्शन आ गया, वो कौन से कलर का है? ब्लू का। अब इसके अंदर कोई कुछ है, इसके अंदर काम अभी हुआ हुआ नहीं हुआ। अगर हम लोगों ने इसके अंदर काम करना है तो हम लोग कौन सा सेक्शन ऐड करेंगे? हमें ये किस प्लस साइन किस कलर का आ रहा है? ग्रीन कलर का। हम उसको क्लिक करते हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पे सारे ध्यान से देखें, ये तो ब्लू सेक्शन हो गया, आउटर सेक्शन, ठीक है। उसके अंदर ये एक रो है कि कॉलम है? ये रो है ना कि कॉलम है? रो कॉलम, ये रो है कि कॉलम है? रो है ना। तो हम लोग क्या ऐड करेंगे इसमें? रो ऐड करेंगे। ये वाली ऐड करेंगे, ये वाली ऐड करेंगे, ये वाली ऐड करें। कौन सी ऐड करें? जो पहले वाली। ले जी, हमने ऐड कर ली। अब आपके सामने कुछ बातें क्लियर हो रही है। ब्लू सेक्शन, आउटर, उसके अंदर ग्रीन, ग्रीन की शेप में है, रॉ की शेप में आ गया। मुझे वो अटेंडेंस खोल दो, बता दें किधर है। नहीं, आज मैं लगानी थी, आपके पास आया था नीचे।
जिम्मेदारी होती है सर, कौन सी बच्चे को संभाल कर। हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि आपकी ज़्यादा है? नहीं नहीं सर, आपकी ये मजाक कर, कैसी बातें कह रहे हैं सर। अच्छा मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुनो, क्लियर हो रही है? सबसे पहले आउटर, इनर। अब हमारे पास बारी आती है कंटेंट ऐड करने की। अच्छा कंटेंट, जब दिमाग में हमारे लफ्ज़ आता है, जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या लफ्ज़ आता है, हमारे दिमाग में क्या इमेज बनती है? कंटेंट इमेज भी हो सकती है, कंटेंट टेक्स्ट भी हो सकता है, कंटेंट वीडियो भी हो सकती है, कंटेंट एक चार्ट भी हो सकता है, कंटेंट कोई ड्राइंग भी हो सकती है। इस सबको हम क्या कहते हैं कंबाइन करके? कंटेंट। अब मुझे सर ये बताएं, आउटर सेक्शन, उसके अंदर रॉ, अब कंटेंट में हम लोग क्या ऐड करेंगे? ये क्या है? क्या ये? वेरी गुड। ये क्या है? है क्या? कंटेंट की कौन सी फॉर्म है? टेक्स्ट। आउटर, इनर। अब हमारे पास किस कलर का प्लस साइन आ रहा है? ग्रे कलर का। उसमें हम लोग जब प्लस करेंगे, अब हमारे सामने ऑप्शंस आ गए कि जी आपने कंटेंट किस तरह का ऐड करना है। देख रहे हैं आप लोग सारे? हम लोगों ने कौन सा ऐड करना है? टेक्स्ट। यहाँ पे लिखते हैं जी ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ऐड हो गया। अब दोबारा समझते हैं। ब्लू, इनर ग्रीन, रॉ, उसके अंदर क्या आ गया? ग्रे। अब अगर मुझे ब्लू वाले की सेटिंग्स करनी है तो यहाँ पे ये साइन बना हुआ है सेटिंग्स का। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ब्लू वाले सेक्शन की सेटिंग्स खुल जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन सेटिंग्स। अब इसके अंदर मैंने कंटेंट ऐड करना है। अब मेरे पास कंटेंट ऐड करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें, या तो मैं कोई लिंक ऐड कर सकता हूँ, या तो मैं बैकग्राउंड में कुछ ऐड कर सकता हूँ, या तो